दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो ये प्रश्न जो दिया गया है 0.008, इसको हमको चेंज करना है साधारण भिन्न में। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 और बट्टा में लिख सकते हैं, पॉइंट है तो 1 आ जाएगा और उसके बाद 1 2 3 जीरो लग जाएगा। अब अगर इसको काटें, अगर 2 से काटे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 पचे 10 यानी 500। फिर 2 से काटे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 250। फिर इसको 2 से काटें तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 यानी 1/125 हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 7.05, इसको भी साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 705 और बट्टा में हो जाएगा, पॉइंट है तो 1 हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा उसके बाद। अब इसको अगर 5 से काटें तो ये हो जाएगा 20 पचे 100 और फिर इसको 5 से काटे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और उसके बाद 2 और 0 यानी 5 चौका 20 और उसके बाद 5 एकम 5, 41/20 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कमेंट में आपको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करना है। प्रश्न है 7.25 इक्वल टू क्या होगा। अगले स्टेप में हम दशमलव भिन्न को जोड़ना सीखेंगे। तो इसमें दिया गया है 0.3, ठीक उसके नीचे लिख सकते हैं 3.8, फिर लिखेंगे 7.6। अब इसको जोड़ने के लिए कह रहा है तो हम जोड़ेंगे, तो इस साइड से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 6 14 और 3 17 का 7, हाथ में 1, 7 3 10 और 1 11। जो दशमलव है एक अंक के बाद है सभी में, तो एक अंक के बाद दशमलव हम दे देंगे। तो हमारा उत्तर जो होगा 11.7 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार इस प्रश्न को भी हल करेंगे तो इसको लिखेंगे 11.7, उसके नीचे ठीक 4.5, उसके बाद 8.02, फिर यहाँ लिखेंगे 7.523। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है तो सब में 3 अंक कर लेंगे 0 0, क्योंकि दशमलव के बाद 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 2 4, फिर हो जाएगा 7 5 12 और 12 और 5 17, 17 का 7, फिर हमारे पास 1 बच गया, 1 बच गया तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 7 20 और 21 का 1, हाथ में 2, 2 और 1 3। पॉइंट जो है 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 31.743, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले स्टेप में सीखेंगे दशमलव के घटाव। इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5.8 और फिर हो जाएगा 2.7, माइनस करेंगे तो 8 में से 7 जाएगा यानी 1, 5 में से 2 जाएगा यानी 3, पॉइंट हो जाएगा एक अंक के बाद है तो 3.1 हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार इस दूसरे प्रश्न को हल करेंगे तो इसको लिखेंगे 0.0032 अब इसको घटा देंगे तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बराबर कर लेंगे, तो बराबर करने के लिए हम 2 जीरो दे देंगे। अब ये हो जाएगा 0 है तो 1 हासिल लेगा तो 10 में से 8 जाएगा यानी 2, ये हो गया 9 में से 7 जाएगा तो 2, अब ये हो गया 1 और ये 3, उसके बाद 2 जीरो हैं और दशमलव, उसके बाद दशमलव दे देंगे 0, यानी जो हमारा उत्तर आएगा यह आएगा। अगले स्टेप में इसको गुना करना सीखेंगे। गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6, पॉइंट एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा 0, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं 2/10 और इंटू में हो जाएगा 3, अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और नीचे 10 है तो ऊपर जाएगा तो पॉइंट हो जाएगा एक अंक के बाद यानी 0.6 हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार इस दूसरे प्रश्न को इसको लिख सकते हैं 43/10 इंटू 7। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 या 21 का 1, हाथ में 2, 7 चौका 28 और 2 30 और 10 नीचे है तो एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा यानी 30.1 हमारा उत्तर हो जाएगा।
अगले स्टेप में मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 बट्टा पॉइंट है तो 1 0 इंटू हो जाएगा 10। 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यानी 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न को हल करेंगे तो 2 7 4 और बट्टा में पॉइंट की जगह पे 1 और 2 जीरो इंटू हो जाएगा 10। 1 0 से 1 0 खत्म, यानी हमारे पास बच जाएगा 2 7 4 और 10 नीचे है, यानी एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी 27.4 हमारा उत्तर हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 4 बट्टा पॉइंट की जगह पे 1 0 यानी 10 इंटू में हो जाएगा 7 बट्टा 10। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौका 28 और नीचे हो जाएगा 100। अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं 0.2 अंक के बाद 0 यानी 28 हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और बट्टा में हो जाएगा 10 इंटू 42 बट्टा में हो जाएगा 10। अब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूना 36, क्या 6 हाथ में 3, 18 चौक 72, 72 और 3 75 और बट्टा में हो जाएगा 100। इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 7.2 अंक के बाद यानी 56 हमारा उत्तर हो जाएगा। मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसको हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 24 और बट्टा में हो जाएगा पॉइंट है तो 10। अब ये जो भाग में है इसको अगर इंटू में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1/6। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 यानी 4/10। अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार इस दूसरे प्रश्न को हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 351 और बट्टा में हो जाएगा 10 और ये जो भाग का चिन्ह है इंटू में चेंज करेंगे तो 1/9। अब ये 9 से भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, हाथ में बच्चा 27 के बाद 3 और 5 8 81 तो 99 81 यानी 39/10 होगा। अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3.9 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले स्टेप में हम सरल करेंगे, तो सरल करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 176 और इसको बट्टा में लिख सकते हैं, पॉइंट है तो 1 और 2 जीरो और यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो इंटू में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टा और 1.6 को लिखेंगे 16 तो ऊपर हो जाएगा 1 0। अब इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको 16 से काटें तो ये हो जाएगा 16 एकम 16 फिर 16 एकम 16 यानी 11/10। अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो नीचे 10 है तो एक पॉइंट के बाद दशमलव हो जाएगा यानी 1.1 हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार इस दूसरे प्रश्न को हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 896 और बट्टा पॉइंट है तो 1 और उसके बाद 3 जीरो। अब इंटू में चेंज करेंगे क्योंकि डिवाइड का चिन्ह है तो ये हो जाएगा 1/8 और नीचे एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ पे 1 0 बैठ जाएगा। 1 0 से 1 0 को ख़त्म कर देंगे, 8 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 फिर हो जाएगा 8 एकम 8 8 दूनी 16 यानी 112 और बट्टा में हो जाएगा 100। अब 100 नीचे है तो दशमलव 2 अंक के बाद होगा यानी 1.12 हमारा उत्तर हो जाएगा।